हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा पाल मैथ्स। दोस्तों, आज आपको कराने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2022 का सामान्य हिंदी का कक्षा 11 का पेपर। तो दोस्तों, समय 3 घंटे 15 मिनट पूर्णांक शो का है और ये वार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर है। तो मैं देखता हूँ, आपको खंड वाइज सही सोल्व कराता हूँ इसे, आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर अपनी पुस्तक में लिखिए। 5 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। कवि वचन सुभा पत्रिका के संपादक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुलाब राय और कमलेश्वर। आपको जौन सा भी ठीक लगता हो आप उस पर टिक करिए। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर, उदयशंकर भट्ट, राजकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। पहले का गया जाता है चिंतामणि के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। पहले का गया जाता है ऑब्जेक्टिव महिला आंचल के रचनाकार हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हम, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आज्ञा, फणीश्वरनाथ रेणु, सरदार कुंवर सिंह। आगे देखते हैं, फर्स्ट का लिया जाता है हिंदी प्रदीप का संपादन होता था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं फिर से इसमें, इलाहाबाद से, वाराणसी से, कानपुर से, दिल्ली से। तो दूसरा जाता है, दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं हिंदी पद साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर अपनी लिखिए। तो ये दिया हुआ प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। ये पद से संबंधित है, पहले गद्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव थे। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। तो 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, निराला, तुलसीदास, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्वेश्चन किया जाता है दूसरे का, प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। दूसरे का गया जाता है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा जाता जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। दूसरे का गया जाता है किस युग को श्रृंगार काल कहा जाता है? 4 ऑप्शन फिर से दिए गए हैं, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। तो 4 हो सके हैं दोस्तों। 5 में देखते हैं इसका पद का। 5 में आ जाता है, आज्ञे ने तारा सप्तक का प्रकाशन किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सन 1947, सन 1943 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1962 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पदांश में से किसी एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये आपको पदांश दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन करने हैं। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। जो गद्यांश दिया हुआ है इसके एक शीर्षक का नाम लिखना है आपको और लेखक का नाम लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या, जो मतलब इसमें अंडरलाइन है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। इसमें आचरण की सभ्यता का देश निराला क्यों है, इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया, आचरण की सभ्यता का देश निराला क्यों है, जो इसमें संबंधित होगा। प्रकृति का नाम नहीं, आखिर यह कैसे हो सकता है। ये सब इसे गद्यांश से ही संबंधित है। आपको इसके आंसर लिखने हैं। आचरण की सभ्यता के संसार में आने का क्या परिणाम होता है। अगर आप इस गद्यांश को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इसे कर सकते हैं। दूसरा अथवा में दिया हुआ है, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास से सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता। इस तरीके से कोई गद्यांश दिया हुआ है दूसरा, आप इसे कर सकते हैं। देखते हैं, इसके भी क्वेश्चन दिए गए हैं। पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम इसमें भी लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें भी करनी है, जो रेखांकित लाइन और पंक्तियों में शिक्षा और समाज के मतलब इनका अर्थ बताना है। लेखक के अनुसार व्यक्ति का प्रमुख पुरुषार्थ क्या है और लेखक योगाभ्यास सिखाने के लिए कौन सा एक सिद्धि नहीं होता। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 गद्यांश दिए होते हैं। अगर आपको एक आता है तो आप एक कर सकते हैं। चौथा दिया हुआ, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कोई पद्यांश है, आखिर हरि दर्शन को भूखी, इस तरीके से कोई पद्यांश है और इसके भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पहले दिए हुए, प्रत्युत पद के पाठ और कवि का नाम लिखिए। लिख सकते हैं आप, गोपी की आंखें किसके लिए व्याकुल हैं। सब पद्यांश से ही संबंधित क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ, अगर आप ये वाला पद्यांश नहीं कर पाते तो ये वाला कर सकते हैं जो इसमें दिया हुआ है, भर्ती होई न राजमतो विधि हरि हर पद पाई। इस तरीके से इसके भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्या आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसी एक लेखक या कवि का जीवन परिचय कृतियों सहित लिखिए। एक दे रखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन। अगर आपको इन तीनों में से जीवन परिचय आता है तो आप कर सकते हैं, वरना आप इनमें से कर सकते हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और उनकी कीर्ति भी लिखनी है।
क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है बलिदान या आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए। 2 कहानी है, बलिदान या फिर आकाशदीप में से एक कहानी का सारांश लिखना है आपको। इसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 है कुआसा और किरण नाटक के आधार पर द्वितीय अंक का सारांश लिखिए। कुआसा और किरण 2 नाटक हैं, उसके आधार पर आपको इनका सारांश लिखना है। खंड खाया जाता है, खंड क्या पूरा हो चुका है, खंड कहा जाता है। निम्न में से किसी एक गद्यांश या पद्यांश का सह संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। ये संस्कृत के हैं, इनका हिंदी में अनुवाद करना है। अगर आप इस खंड का कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, वरना इसका कर सकते हैं, जो से का भी आपको आता हो। क्वेश्चन नंबर 9 आता है निम्न मुहावरों में एवं लोकप्रियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरे दिए हुए हैं और लोकोक्ति दी गई हैं। इनका अर्थ सागर में सागर बनना, कोपमंडूक होना, आग में घी डालना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाता है क्या पावन का संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बता सकते हैं कौन सा है। सैनम का संधि विच्छेद बता सकते हैं, कौन सा है। परमार्थ का बता सकते हैं, परमार्थ का बता सकते हैं। परमार्थ ये है, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा आप बता सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख सकते हैं। परमार्थ परम प्लस आर्थ, परमार्थ प्लस इस तरीके से। तो देखते हैं लास्ट खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ख दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार उपयुक्त विकल्प का चयन का उत्तर दीजिए। आपसों इनकी विभक्ति दी हुई है। पंचमी एक वचन पर षष्ठी द्विवचन, सप्तमी बहुवचन, सप्तमी एक वचन, इस तरीके से कर सकते हैं आप। नामनी द्वितीय बहुवचन, प्रथमा द्विवचन, सप्तमी एक वचन, षष्ठी बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या खंड आ जाता है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुन कर ले अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अविराम और अविराम। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं लगातार, रुचिकर, बिना रोक के और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। देख सकते हैं आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं जलद जलद, बादल और कमल, कमल और तालाब, कमल और बादल, तालाब और कमल। निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। 4 शब्द दिए हुए हैं, 2-2 अर्थ लिखने हैं। विधि, नाग, गुरु, द्विज लिख सकते हैं आप। 11 का गया जाता है निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। वचन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग, वनाग, दावाग, दावानल, आग्नि। दूसरा जाता है दोपहर के बाद का समय को क्या कहा जाता है। शाम, स्वय, पूर्वाह्न, अपराह्न। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तेरे को क्या चाहिए, गुलाब का फूल का रंग होता है, आज रविवार का दिन है, 1 गिलास पानी ठंडा लाओ। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आता है वीर रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। लिख सकते हैं आप, आपकी किताब में होगी। ख आपने पढ़ी भी होगी। 12 का ख्या जाता है यमक अथवा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये भी लिख सकते हैं। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, इसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जाता है अपने निकट के बैंक शाखा प्रबंधक की उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। आप इसे लिख सकते हैं, वरना आप इसे लिख सकते हैं किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम लिपिक पद हेतु अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट क्वेश्चन है इनमें किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। फिर दूरदर्शन समस्या और समाधान, कोरोना एक वैश्विक चुनौती, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, स्वच्छ भारत अभियान। तो दोस्तों ये कक्षा 11 का हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर था जो मैंने आपको संपूर्ण बताया। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।